नमस्कार विद्यार्थीगण और मेरे सभी सहपाठी टीचर्स लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार पढ़े थे हमारे ईवीएस 2 में कि किस हिसाब से मनुष्य ने अलग-अलग युगों में अपनी तरक्की की, अलग-अलग युगों में अपनी प्रगति की और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया। तो मनुष्य ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया उसी के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था और मनुष्य ने कैसे अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी प्रगति की, उसी को हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखना चाहते हैं कि मनुष्य ने देखिए, मैं अपने स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों को सबको दिखाना चाहता हूँ। जब मनुष्य का पेट भरता है तभी मनुष्य आगे किसी दूसरी चीज के बारे में सोचता है। दूसरी बात, जब मनुष्य का पेट भर जाता है तो उसकी जो बेसिक आवश्यकता है, दूसरी बेसिक आवश्यकता है कपड़े। मनुष्य अपने शरीर को ढक लेता है अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। मनुष्य जब अपने शरीर को ढक लेता है और भी आज के टाइम में सब वैरायटी चाहिए मनुष्य को, तो जैसे मनुष्य की बेसिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और उसके बाद में मकान। तो ये तीन मनुष्य की बेसिक आवश्यकता है, या जिसको हम कहते हैं प्राथमिक आवश्यकता। बेसिक में प्राथमिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान जब की पूर्ति जब हो जाती है तभी मनुष्य आगे के बारे में सोचता है। तो जो जैसे हम लोग देखा था कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की सबसे आवश्यकता पड़ती है। अब मनुष्य ने अपने आप को, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि मनुष्य ने पुराश्म युग, नवाश्म युग, प्रवाश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग में कैसे अपनी तरक्की की। तो जब जैसे जैसे सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे कि मनुष्य जंगलों में भटकता था, जंगलों में भटकता था और भटकंती भरी जिंदगी वह जीता था। भटकंती भरी जिंदगी जब जीता था मनुष्य, जंगलों में इधर उधर भटकते रहता था। उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, खाने की सबसे पहली बात, कपड़े नहीं थे तो बिना कपड़े के ही मनुष्य चला रहता था। परंतु उसको खाने की, पेट की जब आग होती है, पेट की आग को शांत करना बहुत जरूरी होता है। तो मनुष्य ने शिकार करके अपने पेट की आग को शांत किया। जानवरों का शिकार करके, जानवरों से ही उसके चमड़े निकाल के और पेड़ों के पत्ते लपेट कर स्टार्टिंग में मनुष्य ने क्या किया था, अपनी जो कपड़ों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की। उसके बाद मनुष्य को जब ठंड लगनी शुरू होती थी तो मनुष्य क्या करता था, अपने लिए निवास को देखता था, निवास खोजता था कि वह किस हिसाब से कहाँ है। तो इस निवास की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने क्या क्या किया, उसी के बारे में हम आज विस्तृत रूप से देखेंगे। तो हम लोग आज देख रहे हैं बच्चों कि मनुष्य ने अपने आवास की पूर्ति कैसे किया और आवास से धीरे धीरे मनुष्य ने गांव कैसे बसाए, गांव के बाद मनुष्य ने बस्ती कैसे बनाई। तो उसी के बारे में हम एकदम विस्तृत में जानकारी लेंगे। तो जैसे बच्चों की हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि मनुष्य क्या करता था, पहले गुफाओं, खंडहरों में रहता था। हम जो देख रहे हैं उन्नत किस्म की गुफाएं है जो, या खंडहर है जो मनुष्य ने बाद में बनाए थे। परंतु उसके पहले मनुष्य जो पुराश्म युग था, एकदम पुराश्म युग, पुराश्म युग में मनुष्य कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। अपने आप मनुष्य ने गुफाओं में छुपा के रखा था, या जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को गुफाओं के अंदर रखता था। गुफाओं में मनुष्य रह जाता था, मनुष्य छिप जाता था ताकि उसकी रक्षा, जैसे ठंडी है, बरसात है और जंगली प्राणियों से मनुष्य की रक्षा हो सके। जंगली प्राणियों से भी मनुष्य की रक्षा होती थी। ठंडी से, बरसात से अपनी रक्षा करने के लिए गुफा और खंडरों का सहारा लेना पड़ा। परंतु क्या हुआ, जैसे मनुष्य ने इस प्रकार से जंगलों में ही अपनी खंडर गुफाएं बनाई और खंडर और गुफाओं में ही रहना प्रारंभ कर दिया। अब मनुष्य ने खंडहर और इस प्रकार की गुफाओं का सहारा क्यों लिया, क्योंकि देखो कोई भी प्राणी, जैसे समझ लो हम लोग जंगली जानवरों को देखते हैं तो वो लोग तो कहीं भी रह जाते हैं, कहीं भी बन जाते हैं। परंतु मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव, या मनुष्य शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत प्राणी नहीं। जैसे शेर है, चीता है, भालू है, अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो बहुत ही मजबूत, यानी शारीरिक रूप से। जैसे चीता बहुत तेजी से दौड़ पाता है, हाथी बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी भारी चीजों को उठा लेता है। परंतु मनुष्य कैसा है, मनुष्य इतना बलवान प्राणी नहीं है, परंतु मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। तो अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, प्रकृति से अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य ने गुफा और खंडरों का सहारा लिया। तो देखा गया कि आगे चलकर धीरे धीरे बहुत ज्यादा इधर उधर की ठंडी आए और ठंड से बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, जो प्राणियों को मनुष्य ने जिस प्राणियों को का शिकार करता था मनुष्य अपने पेट भरने के लिए, तो
प्राणियों के चमड़े को वस्त्र के रूप में भी उपयोग किया और उन्हीं प्राणियों के चमड़ों को जिस गुफाओं से रहता था गुफाओं की दीवारों पर लगा के अपनी रक्षा करने लगा। कपड़े मनुष्य ने क्या किया कि प्राणियों के चमड़े से कपड़े बनाए और उसी के अलावा प्राणियों का चमड़ा होता है इसलिए गुफाओं के दरवाजे पे और गुफाओं की दीवारों पर भी लगाया। कहने का मतलब ये है बच्चों, उस युग में उस समय बच्चों उस समय जो मनुष्य ने क्या किया, पुरातन युग की बात है, मनुष्य उतना उन्नत नहीं था परंतु अपनी बुद्धि का धीरे 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 विकास करते करते मनुष्य ने अपने आप को सुरक्षितता की ओर ले जाते गया और सबसे पहले मनुष्य ने गुफाओं का ही सहारा लिया और गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। तो जैसे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि उस समय अलग अलग प्रकार के जैसे अस्थायी और स्थायी अलग अलग प्रकार के मनुष्य के आवास होते थे। तो उस समय मनुष्य ने क्या किया, जैसे बहुत ठंडी से अपनी रक्षा करने के लिए, बहुत गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए, बहुत बरसात से अपनी रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए गुफाओं का सहारा लिया, गुफाओं खंडरों का सहारा लिया। और उस समय मनुष्य क्या करता था, शिकार भी करता था और शिकार के साथ साथ जो बुद्धिमान मानव था वह बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का भी कार्य करने लगा। अब जब मनुष्य शिकार करता था तो लाइफ उसकी स्थिति बनती थी और बनती लाइफ धीरे धीरे उसको समझ में आने लग गया लोगों को नदियों के पानी से क्या मिलता है, वहां मछली मिल जाती है और अलग अलग प्रकार के जंगलों में कंदमूल मिल जाते हैं। तो मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना स्टार्ट किया और परिवर्तित होते गया। तो जैसे मनुष्य अस्थायी रूप से इधर उधर भटकते रहता था, कहीं भी रह जाता था, परंतु क्या होता था, अब मनुष्य को धीरे धीरे जब समझ में आने लग गया कि इस जगह पे मुझे अच्छी चीजें मिलती है, इस जगह में खाने के लिए कंदमूल अच्छे मिलते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ मछलियां बहुत अच्छी मिलती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ हिरन बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे जंगल है जहाँ पे खरगोश अच्छे मिलते हैं। तो मनुष्य ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा ऐसा निष्कर्ष निकाला अपने में कि इस जगह मुझे ये चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो मनुष्य क्या करने लगा कि जिस जगह में जिस चीज की उपलब्धता बहुत ही अच्छे पैमाने में भी उसको प्राप्त होने लगी, उस जगह पे मनुष्य स्थायी रूप से अब बसने की कोशिश करने लगा। अब जब स्थायी रूप से बसने की कोशिश करने लगा, फिर क्या करता था मनुष्य, कुछ दिन उस जगह पे रह के दूसरी जगह पे चले जाता था। तो कुछ दिन के लिए वो क्या करता था, वहां पे तंबू गड़ा देता था और जैसे तंबू गड़ा के अपने लिए अस्थायी निवास बना लेता था। जो जिस नदी के किनारे उस मनुष्य को ऐसा लगता था कि ठंडी के दिनों में इस जगह पे बहुत अच्छी मछली रहती है, या इस नदी के किनारे गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी मछली रहती है। किसी घाट पे क्या होता था कि ठंडी के दिनों में जानवर प्राणी जो भी थे वो पानी पीने बहुत आते थे, किसी स्थान पे गर्मी के दिनों में आते थे। तो इसलिए मनुष्य कैसा करता था, अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के लेके जाता था। उस जगह पे जैसे कुछ तंबुओं की व्यवस्था करके मनुष्य उस जगह पे रहने लग गया। अब जब तंबुओं की व्यवस्था करने लग गया, फिर दूसरी जगह जाना है तो उस तंबुओं को उखाड़कर दूसरी जगह पर लेके जाता था। तो उसको मनुष्य अस्थायी निवास कहता था और अस्थायी रूप से उस जगह पर रहने लगा। जैसे अस्थायी रूप से मनुष्य किस हिसाब से रहने लगा, तो उसके बारे में हम लोग जब देखते हैं कि जब ये पुरातन युग की बात है, पुरातन युग में जैसे मेमोज जैसे जो बड़े बड़े प्राणी थे वो जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे नष्ट होते गया। ये मेमोज जो होता है हाथी के तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। उसको एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हाथी के प्रजाति का ही बहुत बड़ा प्राणी था। पुराने जमाने में जैसे हम लोगों ने कहीं मूवी में या कहीं फिल्मों में देखा है कि डायनासोर जैसे बड़े प्राणी भी हमारे धरती पे होते थे, परंतु बदलती हुई भोजन पद्धति और बदलती हुई जीवन शैली, बदलता हुआ पर्यावरण के कारण डायनासोर मैमोथ जैसे बड़े बड़े प्राणी इस प्रकृति से अपने आप ही विलुप्त हो गए, अपने आप ही विलुप्त हो गए। कहने का मतलब ये है कि उस परिस्थिति में उनको जीना संभव नहीं हुआ। तो या उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाया या शिकार नहीं मिल पाता था, जो भी कारण था। तो इस कारण से मेमोथ डायनासोर जैसे बड़े बड़े प्राणी इस संसार से विलुप्त हो गए। और इस प्रकार के प्राणी जब विलुप्त हो गए तो बुद्धिमान मनुष्य थोड़ा सा निडर हो गया, और जब बुद्धिमान मनुष्य क्या हुआ, निडर हो गया, तो वो दूर दूर के प्रदेशों तक अपनी मकड़ी ना
यानी समझ लो किलोमीटर के रेंज में जाके शिकार करता था या उस दूरी में जाकर वो मछली पकड़ता था। तो इस प्रकार की परिस्थिति अभी नहीं रही, और इस प्रकार की परिस्थिति अभी नहीं रही है, और मनुष्य क्या करता था, दूर दूर तक प्रदेशों में घुमा करके शिकार करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से मैंने बोले प्रकार से हम देखे थे और बोले थे कि किस हिसाब से मनुष्य ने अपने आप को परिवर्तित करना स्टार्ट किया था, और किस हिसाब से धीरे धीरे मनुष्य ने अपने आप उस समय भी देखते हैं कि बच्चों जैसे इस प्रकार के जो बड़े बड़े प्राणी थे वो जैसे जैसे विलुप्त होना चालू हुए तो मनुष्य ने भी अपने जो जलवायु में जो परिवर्तन आते थे उसके हिसाब से अपने आप को बदला। और मनुष्य क्या करता था, अब दूर दूर के प्रदेशों में या थोड़ा आजू बाजू जाकर के क्या करता था, अब कटाई करना, कंदमूल इकट्ठा करना, इस प्रकार के कार्य करने लगा। और मनुष्य ने देखा कि मछलियां किस मात्रा में, बड़ी मात्रा में मिलती है, कौन से मौसम में बड़ी मात्रा में मिलती है, इसका भी उसको धीरे धीरे ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से शिकार बड़ी मात्रा में कहाँ मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, इसको भी उसको धीरे धीरे ज्ञान हो गया। और ये सारी बातों की जब जानकारी मनुष्य को हो गई तो मनुष्य कभी कभी क्या करता था कि बीच जंगलों में या जंगलों के बीच में पेड़ों को काट करके वहां अपनी स्थायी बस्ती बसा लेता था। उसी प्रकार से अब इस प्रकार से स्थायी और अस्थायी निवासों की उत्पत्ति मनुष्य करने लगा। अस्थायी निवास यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तंबू गड़ा करके भी मनुष्य रहने लगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य किस हिसाब से अपने आप की तरक्की करने लगा। और उस समय ये अभी हम जो भी बात कर रहे हैं बच्चों, ये हम लोग अभी सिर्फ पुराश्म युग और मध्याश्म युग की ही बातें कर रहे हैं। तो मध्याश्म युग में इस प्रकार से मनुष्य की तरक्की हुई थी। और हम लोगों ने जैसे देखे थे कि पुराश्म युग में तो मनुष्य एकदम भटकंती जिंदगी गुजारता था, परंतु ये मध्याश्म युग की बात है। और मध्याश्म युग में मनुष्य धीरे धीरे अस्थायी आवासों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। अस्थायी निवास अर्थात बड़े आसानी से उस निवास से दूसरे स्थान पर जा सके। अस्थायी निवास को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे तंबू गड़ा करके मनुष्य एक स्थान पर कुछ दिन रहने लग गया। तो बच्चों जिसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि किस हिसाब से मनुष्य नदी के किनारे बड़े आसानी से तंबू गड़ाकर या बांस बल्लियों की सहायता से, घास फूस की सहायता से अपने निवास को बनाया हुआ है। और उसी निवास के सामने अपनी जीवन यापन को वह यानी बड़ी आसानी से या कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी बातें मध्याश्म युग की बातें हैं बच्चों। और इस युग में जैसे मनुष्य क्या करता था, अपनी जब भी मनुष्य ने बस्ती बसाया तो मनुष्य को जीने के लिए जैसे हम लोगों ने देखी कि खाने की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की आवश्यकता होती है, उससे भी ज्यादा जरूरत मनुष्य को पानी की होती है। जब तक मनुष्य पानी नहीं पिएगा तो जीवित रह सकता है क्या? नहीं। तो मनुष्य तब बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले हम आज भी देखते हैं कि हम 3 दिन तक 4 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगे तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, परंतु एक दिन पानी ना पिए मनुष्य तो मनुष्य की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए मनुष्य ने नदी किनारे अपनी अस्थायी रूप से अपनी बस्ती बसाना शुरू किया। तो मध्याश्म युगीन जो मनुष्य है उनका अस्थायी निवास हम लोग देख रहे हैं। तो किस हिसाब से मनुष्य नदी किनारे अपनी अस्थायी बस्ती बसा करके रहता था। उसी जगह में मनुष्य ने क्या किया था, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही मनुष्य उस समय घूमता था। प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है बच्चों? पहला है खाना, उसी के साथ साथ पानी। खाने में पानी भी आ जाता है, बट यहाँ पानी को भी नहीं भूलना है हमको, क्योंकि पानी भी एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता थी और वो हर जगह बड़ी आसानी से उस समय भी नहीं मिलता था। तो जहाँ पानी की पूर्ति हो जाए ऐसे जगहों पे नदी किनारे, और उसी जगह पे उसकी भोजन की भी पूर्ति हो जाए, क्योंकि मनुष्य कैसे है, दो ही चीज के ऊपर अपनी फोकस में लगता था कि उसको खाना उसको मिले और अपने सर छुपाने के लिए छोटी मोटी जगह कैसे भी मिल जाए। तो मनुष्य की सोच उस समय वैसी ही थी। तो अपने खाने की पूर्ति करने के लिए ही मनुष्य नदी किनारे रहता था ताकि मछली बड़ी आसानी से पकड़ सके। उसी के साथ साथ कैसे है, उस जगह पे नदी किनारे
प्राणी पानी पीने के लिए आते तो है, तो उस जगह बड़े आसानी से किसी भी प्राणी का शिकार कर सके। उसी प्रकार से मनुष्य क्या करता था, उस जगह पे मनुष्य ने क्या किया, शिकार करने के साथ-साथ जैसे कुछ लकड़ों को काट करके, बड़े-बड़े लकड़ों को काट करके उसको उससे वो क्या करता था, धीरे-धीरे यानी पानी पे तैर सके ऐसी चीज़ बना देता था। हालाँकि उसको हम लोग बाद में नाव बोलने लगे, वो अलग बात है, परंतु मनुष्य उस समय क्या करता था, उस चीज़ को पानी पे तैर सके ऐसे बनाता था और उससे क्या करता था मनुष्य, शिकार कर यानी मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था नदियों में और नदियों से मछली को पकड़कर लाता था। उसी प्रकार से इसी चित्र में हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि किस हिसाब से मनुष्य लकड़ियों का उपयोग करके पान बनाया हुआ है और बाणों से किसी चीज या किसी प्राणियों का शिकार भी मनुष्य कर रहा है। एक इसी चित्र को आप बच्चों जैसे गौर से जब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि मनुष्य ने हम लोगों ने कई फ़िल्मों में भी देखा है, मूवी में भी देखा है कि मनुष्य जानवरों के जो चमड़े होते हैं उसी को वस्त्र के रूप में उपयोग किया हुआ है। साथ-साथ उसके पास अलग-अलग प्रकार के हथियार वो है। अलग-अलग हथियार प्रकार के हथियार हैं जैसे बाण है, भाले जैसा कुछ है उसके पीछे लटका हुआ। उसी प्रकार से जैसे आग जला रहा है मनुष्य और आग के साथ-साथ कैसा है, मनुष्य आग जब जला रहा है तो यहाँ हथियार भी वह बना रहा है। तो हथियारों को भी कैसा है, कहीं न कहीं वो बना रहा है लकड़ियों की सहायता से, अपने तंबुओं को बना रहा है। और थोड़ा हम लोग जैसे पीछे देखते हैं, तो उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि कैसे कुछ न कुछ उस तंबू पे ढका हुआ है। चाहे वो, तो उस समय मनुष्य के पास या तो पेड़-पौधों के पत्ते होते थे बड़े-बड़े या क्या होता था, जानवरों के चमड़े होते थे। तो जानवरों के चमड़े और पेड़-पौधे के पत्ते और घास-फूस इनकी सहायता से ही मनुष्य ने अपना प्रारंभिक अस्थायी निवास बनाया और अस्थायी निवास बनाया और अपनी जीवन पद्धति को सुचारू रूप रूप से चलाने की कोशिश वह करने लगा। तो बच्चों जैसे-जैसे यह मध्याह्न युग खत्म होते गया और जैसे-जैसे मनुष्य नवाश्म युग की ओर बढ़ते गया तो मनुष्य में प्रगति होते गई। जैसे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य गाय बाद में नवाश्म युग के आते-आते मनुष्य ने क्या किया था, अपने लिए जो यानी जिससे उसकी सहायता हो सके मनुष्य की, ऐसे कुछ-कुछ प्राणियों को भी पालना उसने प्रारंभ कर दिया था। प्राणियों को पालना प्रारंभ कर दिया था, इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि किस हिसाब से मनुष्य स्थायी होना प्रारंभ कर दिया था। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि जैसे इसमें गाय है, घोड़ा है या बैल है, इस प्रकार से प्राणियों का चित्र हम लोग देख रहे हैं और इससे हम लोगों को ये समझ में आती है बात कि मनुष्य अपने आप को धीरे-धीरे स्थायी करना शुरू कर दिया था। और जैसे हम लोग इसी चित्र में देख रहे हैं कि गुफाओं के अंदर मनुष्य जब रहता था, तो कहीं न कहीं गुफाओं का सहारा रहने के लिए मनुष्य जब लिया तो उस जगह पे उनके हाथ के चित्र या कुछ मनुष्य जो कलाकृति करता था वो सारी चीज़ें हम लोगों को ये मध्याश्म युग में ही मिला और मध्याश्म युग से नवाश्म युग के आते-आते मनुष्य ने अपनी जीवन को आसान करने के लिए कुछ प्राणियों को अपना साथी बना लिया। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों ये सब सारी प्रकार के जो हथियार थे, मनुष्य ने कब बनाए थे? पुराश्म युग में बनाए थे। पुराश्म युग और मध्याश्म युग में इस प्रकार के हथियारों का मनुष्य ने उपयोग किया था और इन्हीं हथियारों का उपयोग करके अपने लिए निवास जो बनाए, अपने लिए भोजन की व्यवस्था की, सब इसी हथियारों का उपयोग करके मनुष्य ने किया था। परंतु हम जब आगे देखते हैं कि मनुष्य जब नवाश्म युग में मनुष्य जैसे-जैसे पहुँचते गया तो मनुष्य ने अब क्या किया, स्थायी गाँव और स्थायी बस्ती बसाना प्रारंभ कर दिया था। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक जो भी देखे बच्चों, ये सारी बातें हम लोगों ने पुराश्म युग और नवाश्म युग की देखे हैं। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मनुष्य जब नवाश्म युग के ओर आते गया तो नवाश्म युग में जब मनुष्य ने यानी प्रविष्ट किया, तब तक उसकी पूरी जीवन पद्धति ही बदल चुकी थी। उसकी जो लाइफ़स्टाइल थी एकदम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब मनुष्य क्या करता था? मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। खेती के साथ-साथ मनुष्य क्या करता था? कुछ-कुछ प्राणियों को पालना शुरू कर दिया था। अब मनुष्य शिकार करने के साथ-साथ क्या करता था? जो जंगलों में से कंदमूल जो इकट्ठा करता था, उसके लिए मनुष्य को निरंतर घूमने की भी आवश्यकता
नहीं रह गई थी। मनुष्य ने अपने आप को खेती की ओर अग्रसर कर लिया था और नवाश्म युग की यही सबसे बड़ी खासियत यह है कि मनुष्य ने क्या अपने अनाज उगाना, अनाज का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था और अनाज के उत्पादन करना यानी खेती करना प्रारंभ कर दिया था और खेती का प्रारंभ ही नवाश्म युग संस्कृति की मुख्य विशेषता है। तो जैसे बच्चों, यदि मैं आपको पूछना चाहूँ या कोई भी पूछे कि नवाश्म युगीन संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है, तो नवाश्म युगीन संस्कृति की सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता यह है कि नवाश्म युगीन संस्कृति में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। यही नवाश्म युगीन संस्कृति की सबसे मुख्य विशेषता है। तो मनुष्य शिकार के साथ साथ कंदमूल इकट्ठा करने के साथ साथ अब मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया तो उसको दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ता था और वह नदी किनारे जहां पानी आसानी से मिल सके खेती के लिए, अनाज उगाने के लिए, तो मनुष्य उस समय क्या करना, खेती करना प्रारंभ कर दिया था। और मनुष्य इतनी प्रकार यानी प्रमाण में अनाज उगा लेता था कि उसको सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ही इधर उधर ना भटकना पड़े। अतः बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो नवाश्म युगीन कालखंड है, इस कालखंड में मनुष्य को सिर्फ शिकार के ऊपर ही डिपेंड रहना नहीं पड़ता था। और जब सिर्फ शिकार के ऊपर ही उसको डिपेंड रहना नहीं पड़ा तो मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे उसकी जो घूमने वाली जो आदत थी, या उसको सिर्फ शिकार अपने पेट भरने के लिए शिकार के लिए घूमना पड़ता था, या अपनी बस्ती को इस जगह से दूसरे जगह पे फिर से बार बार यहाँ से वहां शिफ्ट करना पड़ता था। तो ये बार बार उसकी शिफ्टिंग अभी खत्म हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि अब मनुष्य यहाँ से धीरे धीरे स्थायी होना शुरू कर दिया था। अब जैसे बच्चों, आप खुद ही समझ सकते हो कि कोई भी प्राणी या मनुष्य जब एक जगह पर उसको अनाज मिल रहा है, एक जगह पर उसको काम मिल रहा है, एक ही जगह पर उसकी सारी पूर्ति हो रही है, यानी जो बेसिक जरूरत है, जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे खाना, फिर उसके बाद कपड़े, उसके बाद मकान। तो जब मनुष्य की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है, खाने की और कपड़ों की, ये दो आवश्यकता जब मनुष्य की पूरी हो जाती है, तो तीसरा क्या देखता है, सर छुपाने के लिए स्थायी रूप से उसी जगह पे उसको घर चाहिए। तो वो क्या करता है, मनुष्य उस जगह पे ही अपने लिए घर बना लेता है। तो अभी हम लोग मुंबई जैसे शहरों में यदि घर ना बनाए तो मनुष्य क्या करता है, क्या करता है मनुष्य, किराए से घर लेता है। तो मनुष्य ने, अब समझ लो, आप इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि अब मनुष्य वहां स्थायी होने लग गया। तो मनुष्य ने अभी किराए से घर यानी तंबू वाली पद्धति मनुष्य ने छोड़ना चालू कर दिया और पक्का यानी जिस जगह पे वो स्थायी हो सके इस प्रकार का वो घर बनाने की सोचने लग गया। कहने का मतलब यह है, जैसे बाहर से जब कोई आता है, किसी भी, जैसे हम लोग बच्चों हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई गांव से जब शहरों में आता है तो शहरों में पहले मनुष्य क्या करता है कि किराए के मकानों में रहता है। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे जाना है तो जिस जगह पे वो रहता है, जहां उसको पास हो सके उस जगह पे ही अपना मकान ले लेता है किराए से और उसी जगह पे रहता है। परंतु जब मनुष्य को समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे तो इसी जगह पे रहना है, तो क्या करता है, स्थायी हो जाता है। जब उस जगह पे स्थायी हो जाता है तो अपने लिए घर बनाता है, यानी रहने की जो सुविधा सबसे पहले कर लेता है वो, जैसे भोजन पानी की व्यवस्था होने के बाद मनुष्य क्या करता है, उसको मकान चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने उस समय भी, अब उसकी भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई, कपड़े की आवश्यकता पूरी हो गई, तो मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने लिए स्थायी जगह पे रहना प्रारंभ कर दिया। अब जब मनुष्य स्थायी जगह पे रहना प्रारंभ करना शुरू कर दिया, कैसे, कि मनुष्य, जैसे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इस जगह पे मनुष्य को उसको खाने की पूर्ति हो रही है, उसको रोजगार मिल रहा है। अब जब खाने और रोजगार दोनों की पूर्ति हो गई, यानी रोजगार अर्थात खाने की उसकी पूर्ति हो गई, कपड़े उसको बराबर मिल रहे हैं, तो उस जगह से मनुष्य क्यों जाएगा, क्योंकि वो बड़े आसानी से, बड़े चैन सुकून से जब उस जगह पे रहना प्रारंभ कर रहा है, तो अब उसको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। तो मनुष्य ने क्या किया, नवाश्म युग में, जैसे नदी के किनारे पे मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, साथ साथ में कुछ पालतू प्राणियों को पालना प्रारंभ कर दिया। अब जब खेती करना प्रारंभ कर दिया, पालतू प्राणियों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया मनुष्य ने, तो मनुष्य की जिंदगी अब स्थायी हो चुकी है। मनुष्य इतने प्रमाण में अनाज उत्पादन करने लग गया ताकि वो आराम से एक स्थान पे रह सके
अब अनाज उत्पादन करने लग गया। जब अनाज कैसे होता है, जैसे समझ लो 3 महीने 4 महीने के बाद जब अनाज का उत्पादन होता है तो अनाज को भी सुरक्षित रखने के लिए भी मनुष्य को छत की आवश्यकता पड़ने लगी है। यानी छत के नीचे सुरक्षित ढंग से अनाज को भी रखा जा सकता है, जिससे क्या है, अनाज भी सुरक्षित रहे। तो मनुष्य अब मनुष्य की जिंदगी धीरे धीरे स्थायी होने लग गई नवास युग में। और नवास में युग में मनुष्य ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे बच्चों हम इस जगह पे देख रहे हैं कि दूर दूर तक क्या है, जैसे नदी किनारे पे दूर दूर तक कहीं हरे घास या कहीं खेती हम लोगों को नजर में आ रही है। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं बच्चों की मनुष्य का घर बना हुआ है। मनुष्य ने क्या कर लिया है, अपना घर बना लिया है। घर के साथ साथ में, घर के साथ में ही वह वहीं अपने रोजगार में लगा हुआ है। कुछ कुछ प्राणियों को वो पालना शुरू कर दिया है, जैसे हम लोग चित्र में देख रहे हैं। और इस जगह पे मनुष्य खेती भी करना प्रारंभ कर दिया है। तो मनुष्य ने अपने आप को स्थायी इस हिसाब से धीरे धीरे किया और धीरे धीरे वह अपने आप को प्रगत करना प्रारंभ कर दिया। तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य ने, जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ पुराने हथियार भी दिखाया था फिर से, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहाँ पे मनुष्य ने अपने कंधे के ऊपर एक हथियार पकड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हो कि मनुष्य ने कैसे हथियारों में भी परिवर्तन लाया। हथियारों में परिवर्तन लाया मनुष्य ने, यानी मनुष्य प्रगतिशील होते जा रहा है या प्रगतिशील होते गया। अपने साथ साथ मनुष्य के साथ में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कुत्ता है तो मनुष्य ने कुत्तों को भी अपना दोस्त बना लिया ताकि शिकार करने के लिए आसानी हो सके और अपनी रक्षा के लिए भी मनुष्य को थोड़ी आसानी होने लगी। तो मनुष्य जिस हिसाब से यहाँ खेती कर रहा है, खेती से फसल उगा रहा है, तो जब फसल पर्याप्त मात्रा में होने लग गई, उसके साथ साथ पालतू प्राणियों को भी उस मनुष्य ने पालना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से जो प्रकृति है या मौसम है, उसके अनुसार मनुष्य अलग अलग प्रकार की खेती भी करना प्रारंभ कर दिया। अलग अलग जगह पे, जैसे मनुष्य ने अभी तक भी शिकार करना तो छोड़ा नहीं था, क्योंकि मनुष्य चाहे, देखो उस समय की बात रहे या इस समय की बात रहे, मनुष्य तब की बात और अभी मैं थोड़ा सा बच्चों आपको उस समय और इस समय में थोड़ी सी समानता दिखाना चाह रहा हूँ कि मनुष्य उस समय भी शिकार बड़े बड़े जानवरों का करता था और मछलियां पकड़ता था। तो मनुष्य आज भी मछलियां पकड़ता है और मनुष्य के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। तो कईयों साल तक मनुष्य शिकार नहीं भी करेगा तब भी पर्याप्त मात्रा में अनाज है, परंतु अपने शौक के लिए या अपनी भोजन की पूर्ति करने के लिए या अपने आप को उस प्रकार के विटामिन जीवन सत्व मिल सके, इसलिए मनुष्य मछली या अलग अलग प्राणियों को अभी भी एज अ अपने भोजन के रूप में मनुष्य उसका उपयोग करता है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब मनुष्य को उसकी जो प्राथमिक आवश्यकता की जैसे पूर्ति हो जाती है, उसके बाद मनुष्य अपने लिए स्थायी रूप से अपना आवास बना करके वह रहता है। अब मनुष्य की जिंदगी बड़ी आराम की हो गई और वह कैसा है, स्थायी रूप से अपने आवासों में रहने लग गया। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखे थे कि किस हिसाब से मनुष्य ने अपने आप को बदला। फिर से मैं आपको एक बार 2 मिनट में बच्चों या बहुत शॉर्टकट में फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि हम लोगों ने जैसे देखे थे कि मनुष्य की जिंदगी किस हिसाब से थी। जैसे मनुष्य यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, ये पुरातन युग की बातें थी, एकदम पुरातन युग की बातें थी, जहाँ पे मनुष्य सिर्फ अपनी हर दिन की अपनी जो बेसिक जरूरत है उसकी पूर्ति करने के लिए, अर्थात भोजन की पूर्ति करने के लिए शिकार करना उसकी मजबूरी बन गई थी। और उसी मजबूरी की पूर्ति करने के लिए पत्थर वाले युग में, पाषाण युग में मनुष्य पत्थरों से ही हथियार बनाता था और शिकार करता था और दिन भर इधर उधर भटकते रहता था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखे कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए ही इधर उधर भटकना पड़ता था। इस भोजन की पूर्ति के लिए मनुष्य ने बड़े ही मनुष्य को, यानी बहुत भटकंती भरी जिंदगी वह जीता था और
दिन भर इधर-उधर भटकते रहता था अपने पेट भरने के लिए। उसके बाद मनुष्य ने जैसे ही शिकार करना प्रारंभ किया, शिकार के माध्यम से या कंदमूल इकट्ठा करके अपना पेट भरता था। उसके बाद जो जानवरों के चमड़े या फूल अपने जो पेड़ है, पेड़ों के पत्तों को लपेट करके ही मनुष्य अपना उसको कपड़ों के जैसा उपयोग करता था। उसके बाद धीरे-धीरे मनुष्य को जब आवाज़ की ज़रूरत पड़ी तो मनुष्य ने क्या किया, अपना सिर छुपाने के लिए मनुष्य ने क्या किया, गुफ़ाओं का सहारा लिया। अब जब मनुष्य ने गुफ़ाओं का सहारा लिया, तो मनुष्य क्या करता था, जैसे ज गुफ़ाएँ तो हर जगह पे उपलब्ध नहीं होती थी। गुफ़ाएँ दूर-दूर में रहती थी और दूर-दूर में होने के कारण मनुष्य को उन गुफ़ाओं में या खुले जगहों पे ही कभी-कभी रहना पड़ता था। परंतु जब जलवायु में परिवर्तन होते गया, बहुत ठंडी लगने लग गई, बहुत गर्मी लगने लग गई, बहुत बरसात होने लग गई, तो उस समय मनुष्य को अब धीरे-धीरे समझ में आने लग गया कि सिर्फ़ पेड़ पे रह के ही ज़िंदगी नहीं की जा सकती या सिर्फ़ गुफ़ाओं में रह के ही ज़िंदगी नहीं की जा सकती। तो मनुष्य ने क्या किया बच्चों, एक गुफ़ाओं से बाहर निकल कर क्या किया, अपनी अस्थायी रूप से बस्ती बसाना प्रारंभ कर दिया। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? प्राणियों के चमड़ों के माध्यम से या लकड़ियों के माध्यम से अस्थायी बस्ती बसाना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया। और जब जलवायु में परिवर्तन आते गया, उसके बाद क्या हुआ, बड़े-बड़े जैसे मैमोथ है, डायनासोर जैसे प्राणी विलुप्त होते गए, तो मनुष्य भयमुक्त हो गया और धीरे-धीरे उसने क्या किया, दूर-दूर तक घूम-घूम कर भी शिकार करना चालू कर दिया। परंतु मनुष्य कितना दूर-दूर तक घूम-घूम कर शिकार करता, तो उसको एक जगह की ज़रूरत पड़ी। भले ही वो अस्थायी रहे, उस समय मनुष्य ने क्या किया, उस समय अर्थात पुराश्म युग से जब नवाश्म युग की ओर मध्याश्म युग की ओर जब मनुष्य आया, तो मनुष्य अस्थायी रूप से तंबू गड़ा करके या छोटे-मोटे अपना जैसा भी हो सके चमड़ों का सहारा लेके, लकड़ियों का सहारा लेके, पत्तियों की सहायता से मनुष्य अपने लिए अस्थायी रूप से निवास बनाना शुरू कर दिया था। और वह नदी किनारे स्पेशल रूप से बनाता था या जंगलों के बीच में पेड़ों को काट करके अस्थायी रूप से निवास बनाता था। और तब तक मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ ही नहीं किया था, खेती के बारे में उसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। सिर्फ वह अभी भी शिकार पर और कंदमूल पर ही निर्भर था। फिर मध्याश्म युग से मनुष्य जैसे-जैसे नवाश्म युग की ओर आते गया, तो मनुष्य ने क्या किया, जंगली जानवरों में से ही कुछ जानवरों को, पहले तो सब जंगल में ही रहते थे इसलिए जंगली जानवर बोला मैंने, तो जंगली जानवरों में से ही मनुष्य को जब समझ में आया कि कुछ-कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसको वह आसानी से पाल सकता है और वो मनुष्य को बिल्कुल हानि नहीं पहुँचा सकता, ऐसे प्राणियों को मनुष्य ने पालना शुरू किया। उसी के साथ-साथ मनुष्य ने अब धीरे-धीरे मनुष्य को कहीं न कहीं से, मनुष्य कैसा है? विचारशील प्राणी है। तो मनुष्य को सारी बातें समझ में आ गई थी। अब धीरे-धीरे ने कुछ सारी बातें नहीं बोल सकते, कुछ-कुछ बातें अब समझ में आने लग गई थी कि मनुष्य किस हिसाब से खेती कर सकता है। तो मनुष्य ने अब धीरे-धीरे खेती की ओर मनुष्य अग्रसर हो गया। और मनुष्य जब खेती की ओर अग्रसर हुआ, तो जब खेती करना एक इंसान के बस की बात नहीं है, एक ही जगह पर जब हम लोग रहते हैं धीरे-धीरे, तो कब रहते हैं? उस जगह पे हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, पानी मिल सके, वस्त्र मिल सके। और जब ये दोनों तीनों चीज़ों की पूर्ति जब हो जाती है, तो मनुष्य आवास के बारे में सोचता है। स्थायी रूप से मनुष्य सोचने लग गया कि किस हिसाब से वह रह सकता है। फिर मनुष्य का कुछ लोगों का ऐसा समूह बन गया और कुछ लोगों के समूह बनने के बाद मनुष्य ने क्या किया, कुछ-कुछ लोग और आते गए। तो धीरे-धीरे मनुष्य का जब एक ही घर रहता है कहीं, तो एक सिंगल घर कहलाता है। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और कुछ लोग आ जाते हैं। फिर उस जगह पे मनुष्य को बराबर खेती करने के लिए अनाज पानी मिल रहा है और मछली मिल रही है शिकार करने के लिए, खाने के लिए सारी चीज़ धीरे-धीरे मिल रही है। तो कोई भी जगह रहे, चाहे कोई भी जगह रहे, उस जगह पे फिर धीरे-धीरे आजू-बाजू से और लोग आना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ मनुष्य की बस्ती बस जाती है। फिर छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बस्ती बसने के बाद क्या हो जाता है, जहाँ सारी सुविधा रहती है मनुष्य के पास, फिर वहाँ पे गाँव बन जाता है। और अभी आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि उसी गाँव का रूप बड़े-बड़े शहरों ने ले लिया है। तो बच्चों आप आसानी से आप समझ सकते हो कि कैसे गाँवों से उठ कर के लोग अब शहरों में आ रहे हैं। शहरों में क्यों आ रहे हैं बच्चों?
सारे लोग, क्योंकि कैसा है बड़ी आसानी से लोगों को वहां पे रोजगार मिल जाता है। अभी मनुष्य उस युग में नहीं रहा कि मनुष्य यानी सिर्फ शिकार करते रहे या कच्चा मांस खाए। अभी मनुष्य की जिंदगी एकदम परिवर्तित हो चुकी है, तो इसीलिए मनुष्य अभी कैसा है, गाँव में यदि पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता तो मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से फिर से शहरों की ओर आता है। तो शहरों की ओर जैसे मनुष्य जब आ रहा है, तो गाँव से जब शहर में आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? अपनी प्राथमिक और जो मूलभूत जो भी आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति करने के लिए आता है, और अपनी जीवन शैली को डेवलप करने के लिए, अपने आप में सुधार लाने के लिए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जाता है, और उसके बाद वहाँ स्थायी रूप से जब वो पूर्ण रूप से वहाँ अपनी प्रगति कर लेता है, तो वहाँ स्थायी रूप से बस जाता है। तो पहले भी ज़माने में ऐसा ही हुआ था बच्चों कि मनुष्य एक स्थान पर नहीं रहता था पहले। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। परंतु जैसे-जैसे मनुष्य की ज़रूरतें पूरी होनी चालू हो गई, मनुष्य एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। और जैसे हम लोग इस चित्र में फिर से हम लोग दोबारा और से देख रहे हैं कि खेती करना जब प्रारंभ कर दिया मनुष्य ने, तो मनुष्य स्थायी हो गया और स्थायी रूप से अपना घर बनाकर अपने पालतू प्राणियों को भी सुरक्षित रखता था, अपने आप को भी सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखता था, और अपने जो उगाए हुए अनाज को भी वो सुरक्षित रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से मनुष्य ने धीरे-धीरे अपनी प्रगति प्रारंभ की। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मनुष्य गाँव और बस्ती बसाकर रहने लग गया, और ये गाँव और बस्ती बसाना मनुष्य को तभी संभव हुआ जब मनुष्य को खेती का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। अब अनाज की पूर्ति बड़े आसानी से होने लगी। अब अनाज की जब पूर्ति होने लगी तो मनुष्य इस प्रकार से गाँव यानी मनुष्य ने क्या किया, 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलकर मनुष्य की बस्ती बसने लग गई, और फिर धीरे-धीरे वो पूरा गाँव बस गया। तो इस हिसाब से बस्ती बसी, और बस्ती के बाद छोटे-छोटे घर बने, घर के बाद कुछ मोहल्ला बना, उसके बाद बस्तियाँ बनी, उसके बाद बड़े-बड़े गाँव बन गए। इस प्रकार से मनुष्य ने अपनी प्रगति की और अपने आप को स्थायी किया। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस हिसाब से मनुष्य अपनी भटकंती भरी जो ज़िंदगी थी, जंगलों में घूमता था, पेड़ों पे रहता था। उसके बाद मनुष्य पत्थरों को के गुफाओं में रहने लग गया। उसके बाद मनुष्य अस्थायी रूप से कहीं तंबू तान के रहने लग गया। उसके बाद मनुष्य ने अपने आप को धीरे-धीरे स्थायी करते-करते जब मनुष्य को नॉलेज हुआ, मनुष्य को खेती का ज्ञान हुआ कि कैसे मनुष्य अनाज का उत्पादन कर सकता है, तो मनुष्य की खाने की जो पूर्ति है वह होने लगी, और मनुष्य स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगा। फिर उसकी बस्तियाँ बसने लगी, धीरे-धीरे उसका गाँव बड़ा होते गया और मनुष्य किस हिसाब से स्थायी हुआ। तो इस हिसाब से जो मनुष्य जब नवाष्म युग में गया, तो खेती की खोज या खेती सबसे मुख्य विशेषता, नवाष्म युग की सबसे मुख्य विशेषता यही थी कि मनुष्य खेती करने लगा और अपने आप को स्थायी करने लगा। अब जब मनुष्य स्थायी हुआ तो उसको घर स्थायी रूप से चाहिए। अब जब मनुष्य का घर बन गया तो मनुष्य एकदम कैसा है, धीरे-धीरे प्रगति की ओर बढ़ गया, और अपने आप को अपने घरों में वह रहने लग गया, और अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग उन्नत प्रकार के बाद में धीरे-धीरे मनुष्य ने पहले झोपड़ी, फिर झोपड़ी से बड़ा घर, फिर उस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के घर बसाना शुरू कर दिया, और मनुष्य की ज़िंदगी बड़ी आसान होती गई। इसके बाद हम लोग बच्चों अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि किस हिसाब से नवाष्म युग में मनुष्य ने अपनी प्रगति और किस हिसाब से की, कैसे उसकी संस्कृति थी, कैसे तीज त्योहार मनाने लग गया, या और तीज त्योहार मनाने लग गया, और कैसे उसके भोजन में विविधता आने लग गई। ये सारी बातें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, धन्यवाद बच्चों कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सुने और समझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को ये बातें सब समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।